कीर्ति वर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा जब मृत्यु लोक में जन्म लेती है तो कैसे जाने कि वो कहाँ से आई है और जब शरीर छोड़ेगी कहाँ जाएगी? किसी को पता नहीं, ये उसको पता है, ये किसी दूसरे को पता नहीं। सत्य बात ये है कि सुनहु भरत भावी प्रबल। वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ ज्ञानी महापुरुष भगवान राम जिनके चरणों में मस्तक रखते हैं, वो गुरु वशिष्ठ जी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। हाँ, ये विधान भगवान के अंदर में है कि अब ये जीव किस योनि को प्राप्त होगा, किस योनि से आया है, ये केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। अगर दूसरा कोई जानता है तो वो भगवान का भजन करते हुए उस कोटि का महापुरुष हो गया है। वो त्रिकाल, और जो उस कोटि का महापुरुष हो गया तो इस विषय में नहीं पहुंचता, वो भगवान की दिव्य रूप माधुरी लीला में जाता है। इस प्रपंच की बातें सोचने में थोड़ी पहुंचता है। हम अपने मन की बात जान करके तो दुखी ही होते हैं, और अगर हम सैकड़ों मनों की बात जान ले तो हम कितने परेशान। इसीलिए भगवान ने माया में एक शक्ति दी है, विस्मृति। वो भुलवाती रहती। जैसे थोड़ी देर याद करो, हम लोग गर्भ में थे माता के, श्वास लेने की भी जगह नहीं थी, नाभि के कनेक्शन से हमारे जीवन का पोषण हो रहा था और हम जिंदा थे। कितना हम कष्ट भोग रहे थे, माँ के गर्भ में कितना कष्ट भोग रहे थे, लेकिन एक सेकंड का भी हमको पता नहीं। माया ने विस्मृति के गर्त में, इसी जन्म की बात है। मान लो कोई 45 वर्ष का तो 45 वर्ष पहले की बात है, कोई 20 वर्ष का है तो 20 वर्ष पहले की बात है, लेकिन एक सेकंड का भी हमको ज्ञान नहीं है कि मैं माँ के गर्भ में कैसा दुख पा रहा था। ये भगवान की माया में एक विस्मृति शक्ति है जो सब विस्मरण करा देती है। अब जैसे पूछा जाए 3 दिन पहले आपने दोपहर में क्या पाया था, तो आपको सोचना पड़ेगा। नहीं सिर्फ 3 दिन की बात में सोचना पड़े, वो विस्मृति के गर्त में डालती रहती है। तो ऐसे ही हम जो पीछे किस योनि में थे, अब किस योनि में जाएंगे, ये सिद्ध पुरुष जानता है। जो भगवान को प्राप्त होकर भगवान के समान हो गया है, वो ये जानता है कि पीछे मैं इस योनि में था। जैसे भरत जी सिद्ध महापुरुष थे, वो जानते थे कि मैं पहले राजा भरत था, हम हिरण से प्रेम किया तो हिरण बन गया, अब उससे मुक्त होकर के मैं ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। तो ये सिद्ध पुरुष जानते हैं, साधारण पुरुष नहीं जानते हैं कि आत्मा कहाँ से आई है, किस योनि में प्राप्त होगी, ये किसी को पता नहीं। हरिशंकर सिंह रजावत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना था कि दिन में 2 से 4 घंटे का मौन व्रत धारण करना ही चाहिए साधक को, पर जब भी मैं मौन होने का प्रयत्न करता हूँ तो ये मन बहुत बाचाल हो जाता है महाराज जी, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। हाँ, इसीलिए तो हम कहते हैं मौन थोड़ा धारण करना चाहिए, क्योंकि मौन में ही तो पकड़ पाए कि मन बहुत चंचल हो रहा है। किसका प्रश्न है, पकड़ पाए ना। हाँ, अब उसी को पकड़ करके रोकना शुरू करो, बार बार नाम में मंत्र में लगाओ। वो भागने की कोशिश करेगा, बोलने की कोशिश करेगा, इशारे करेगा, तो ज़्यादा ना समय दे पाओ तो 1 घंटा दो, 1 घंटा से धीरे धीरे धीरे। और वैसे सबको कोशिश करना चाहिए कि आवश्यक हो तो बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। वाणी से बड़े अपराध बन जाते हैं, बेमतलब की प्रपंच की वार्ता में समय नष्ट कर रहे हो। सच्ची हम आपसे कहते हैं, चतुरों की चतुरता इसी बात में है कि इस जीवन को सार्थक कर ले, नहीं पता नहीं कब शरीर छूट जाए। जीवन के साथ मृत्यु पैदा होती है, कब मार दे। अच्छा, मर जाना तो सबको है, लेकिन अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा वो बड़ा कठिन होगा। पता नहीं किस योनि में भेजा जाए, सुअर बना दिया जाए, कुत्ता बना दिया जाए, नाली का कीड़ा बना दिया जाए, पशु पंछी बना दिया, क्या बना दिया जाए। कर्मों का संयोग है, फिर हम क्या कर पाएंगे, फिर हम भजन थोड़ी कर पाएंगे, फिर हमसे कुछ नहीं होने वाला, फिर तो केवल प्रारब्ध भोग भोगना होता। जीवों की बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है। एक पशु है, वो दूध, उसका बछड़ा मर गया, उसका अब वो दूध देने में परेशानी, अब लाठी खा रहा है, इंजेक्शन लगाया जाए, मतलब क्या क्या। देखो लोग मांस खाते हैं पशुओं का,
कैसी दुर्दशा से मांस खाते हैं, जिंदा जला देते हैं, उनको ज्यादा स्वाद आता है। जिंदा ऐसे पैर बांध दिए, नीचे से आग, ये सब हम ही लोग हैं। कर्म बिगड़ जाएंगे तो ऐसे जिंदा वो भी जलाए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि हम भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करें। इसीलिए हम कहते हैं कि कम बोलो, कम बोल के काम चलाओ। राधा राधा, मान लो आपका मन नहीं लग रहा तो हमने 2 बार राधा बोला, तो हमारे रजिस्टर में लिखा तो जाएगा कि 2 बार इसने राधा बोला, 2 बार भगवान का नाम लिया, ये तो लिखा जाए। तो इतने गंदे आचरणों में, प्रपंच में 2 बार भगवान का नाम लिखा गया तो हमारा हिसाब अच्छा आएगा, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा अपार है। इसलिए हमें चाहिए सबको कि थोड़ा समय ऐसा निकालो जागृत का। 5-6 घंटा तो सब मौन रहते हैं, जब नींद में सोते हैं तो कौन बात करता है। तो हमें लगता है कि जागृत में 1 घंटा समय अगर ऐसा निकाला जाए, 2-4 घंटे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा ही समय निकाला जाए कि हम मौन रहेंगे, किसी भी स्थिति में न लिखेंगे न बोलेंगे, 1 घंटा मौन रहेंगे, तो उस समय हम मन की हरकत को पकड़ सकते हैं, कहाँ जा रहा है, मतलब कितना गंदा है, कितना प्रपंच कर, और उसी में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप उस मन को एकाग्र कर सकते हैं। जीवन वही सार्थक है जो भजन कर रहा है, सुखी वही हो जाएगा जो भजन कर रहा है। जो भजन विमुख है वो तो बिल्कुल मिथ्या जीवन है यार, बिल्कुल बेकार जीवन है। खूब भोग विलास कर रहे, खूब अरबों रुपया सब माना, एक स्वप्न की तरह जीवन व्यतीत हो गया। मरे तब कुछ साथ नहीं जाना, और जो भजन करने के लिए आए थे वो भजन किया नहीं, सब व्यर्थ जीवन चला गया। मरा हुआ मनुष्य है जो भोगों में रत है, जीवित वही है जो भगवान का भजन कर रहा है। वो स्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कह रहे, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई वो मुर्दे के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो जीते जी मुर्दा है, व्यर्थ का, बिल्कुल सच्ची बात मान लो। आप भोगों में रत होंगे इसलिए आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, बिल्कुल यही सार बात दिखाई दे रही है। नाम जप कर लो तो तुम्हारा जीवन सार्थक, तो बिल्कुल बेकार जीवन। हमारा मनुष्य जीवन स्थायी नहीं है, ये क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। फिर अगला जो प्रोग्राम है, अगली जो योनिया है, वो हमारे बस में नहीं है। अभी हमारे कान में दर्द है दवा ले लो, पेट में दर्द है दवा ले लो, लेकिन पशु पक्षियों को वो बता भी नहीं सकते कि मेरे कहाँ पीड़ा हो रही, सब भोग भोगने पड़ते हैं। इसलिए चतुरता पूर्वक अपने समय को बचाते हुए हम भगवान के नाम में लगावें। इसीलिए हमने मौन के लिए प्रार्थना की थी कि अधिक से अधिक मौन रहने की चेष्टा की जाए। यशस्वी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपने एक एकांतिक वार्तालाप में बताया था कि बिरला ही कोई ऐसा दिन होता है जब गुरुदेव भगवान सपने में नहीं आते। तो महाराज जी ऐसा स्थिति कैसे आती है कि हमारे गुरुदेव हमारे सपने में, जब उनके सिवा कोई हो ना तो क्या है, उनके सिवा कोई हो ना अपना, तो फिर और किससे कौन आएगा स्वप्न में। पहले ये नियम लो कि गुरुदेव जैसा हमारा प्यारा कोई नहीं है, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं है, हमारी कोई ठौर नहीं और नहीं, तो बात बन जाएगी। कि मेरी आंखें अंधी हो जाएं जो स्वप्न में भी, जागृत की तो बात जाने दो, स्वप्न में भी मैं किसी और को देखूं। अगर आपके प्यार के सिवा मेरे दिल में किसी और का प्यार हो तो मेरा आखिरी दिन हो, उसी दिन मैं मर जाऊं जिस दिन आपके सिवा किसी और को स्वीकार करूं। बस इतनी बात हृदय में समेट लो कि और नहीं और ठौर नहीं, आपके सिवा कोई और नहीं, ठौर नहीं, तो फिर अपने आप कृपा होने लगती। फिर आएगा कौन? जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना।
जब ये बात आ जाएगी ना तो जागते सोते उठते बैठते राधा राधा, तो वही गुरु राधा है, राधा ही गुरु है, कोई दूसरा थोड़ी। वही परब्रह्म गुरु है, गुरु ही परब्रह्म है। करीना पंचाल जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी क्या जब सारे आचरण इष्ट के अनुकूल होंगे तभी हम सच्चे शरणागत कहलाएंगे? आचरण अनुकूल तो होना ही चाहिए, लेकिन आचरण अनुकूल न हो भी और हृदय पूरा समर्पित हो तो सच्चे शरणागत कहलाएंगे। आचरण हो सकते हैं हमारे पूरे अनुकूल ना हो, जैसे हम प्रमाणित बात कह रहे हैं, जे ही अघ बधेऊ, बहुत ध्यान से सुनना तो आप इसका राशि समझ पाएंगे। जे ही अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। जिस अपराध के कारण भगवान ने व्याध की तरह बाली का वध किया, वही गलती सुग्रीव से हुई। सुग्रीव से भी वही गलती हुई, पर सपने हो राम नतिन तन हेरी। भगवान ने स्वप्न में भी उसे दोष नहीं वाला। क्यों? क्योंकि शरणागत हृदय समर्पित। अगर हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, कोई अपराध बन जाता है, कोई हमसे भोग विलासिता बन जाती है, हम हृदय से भगवान को समर्पित हैं, तो भगवान कृपा करते हैं, जानते हैं कि मेरी प्रबल माया की वशीभूत होकर इससे त्रुटि हो गई, उसे आगे बढ़ाते हैं। खास बात अपनापन है, खास बात प्यार है। ये चीजें सब ठीक हो जाएंगी। अगर अब इन चीजों के ठीक करके फिर प्रभु के होना चाहे तो कभी नहीं हो सकते, पक्की बात। प्रभु के हो के इनको ठीक जल्दी किया जा सकता है। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमान। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज सुधर जाए यदि आज आप भगवान को अपना मान लो कि नाथ मैं आपका हूँ, आपके सिवा कोई नहीं प्रभु, और मेरे में कोई ऐसे सद्गुण नहीं कि मैं दावा कर सकूं कि मेरा आप कल्याण कर दीजिए, लेकिन आपकी कृपा पर भरोसा है प्रभु। यदि आप कृपा कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। और प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करो तो सब अनुकूल आचरण धीरे धीरे हो जाएंगे। बकाया हम संपूर्ण अनुकूल आचरण कर सके इतनी हमें क्षमता नहीं। आप लोग देख लीजिए, हम कोशिश करते हैं कि सुधरे तो उसी से मन 10 गलतियां और करवा देता है। जब हम सुधरने की कोशिश करते तब वो हमें बिगाड़ने में लग जाता है। तो भगवान ही हमें सुधारे, भगवान ही हमें बचावे, भगवान ही हमें अपने चरणों का प्रेम दे, हम भगवान के आश्रित हो जाएं, उनका नाम जप करें, सब सुधर जाएगा। आप करते रहो, नाम जप करते रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जितेंद्र भारद्वाज जी अलीगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि 15 वर्ष पूर्व आपने एक गुरुदेव से दीक्षा लिया था, इनकी और इनकी पत्नी ने, और शुरू के 5 वर्ष निरंतर गुरुदेव के दर्शन करते रहे। फिर एक बार गुरुदेव घर आए और उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए हम एकांत हो रहे हैं तो हम खुद ही बुला लेंगे आपको जब होगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अभी इनको पता तो है, पर पिछले 10 वर्ष से इसलिए नहीं गए कि गुरुदेव ने बोला था कि खुद बुला लेंगे। गिरिराज जी में विराज रहे हैं, गुरुदेव खुद से जाना चाहिए या गुरुदेव ने बोला था खुद बुला लेंगे? उसे उत्तम तो यही है कि गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए खूब नाम जप करो और उनसे प्रार्थना करो कि बहुत समय हो गया, बुला लीजिए। अगर उनका कहा तो हम बुला लेंगे तो इंतजार करना चाहिए, बुला लेंगे। अगर यहाँ नहीं बुला लेंगे तो वहाँ बुला लेंगे, जहाँ वो जाएंगे तहाँ बुला लेंगे, इंतजार करना चाहिए। हमें तो यही लगता है गुरु आज्ञा पर स्थित रहना चाहिए। क्या हम लिखकर उनको पर्ची भेज के पूछ सकते हैं, आज्ञा मांग सकते हैं उनसे? कह रहे कि एक बार आज्ञा मांग सकते। हाँ बिल्कुल, उचित तो यही है कि किसी दूसरे को भेज करके अपना विनय पत्र पहुंचाइए कि हम आपके दर्शन के बिना बहुत जीवन हमारा अधूरा हो रहा है, हम सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए रुके हुए, हमारे प्राण व्याकुल हैं, आप कृपा करो मैं एक बार श्री चरणों के दर्शन करूं। ऐसा आप विनय पत्र भेज सकते हैं बिल्कुल, और वो बराबर भेज सकते हैं, जब तक अनुमति न हो तब तक बराबर भेज सकते हैं, भेजना चाहिए। अतुल बिहार जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी श्री जी का साक्षात्कार या वृंदावन का प्रेम रस वृंदावन या ब्रज के बाहर प्राप्त नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं प्राप्त किया? भाई जी हनुमान प्रसाद जी तो गोरखपुर में प्राप्त कर लिए, गीता वाटिका में राधा बाबा,
बहुत से ऐसे देश विदेश के प्रेमी भक्त हैं जो भगवान और वृंदावन का प्रेम वहीं से बैठे ही प्राप्त कर लिए। भजन में बड़ी ताकत है, भजन करो जहाँ भी हो वहीं से प्राप्त हो जाएगा। ब्रज के बाहर पाने के लिए क्या करना होगा? नाम जप, नाम में सब कुछ विराजमान है। नाम जप करो, वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा, वहीं प्रिया प्रीतम प्रकट हो जाएंगे। जहाँ भी आप हो खूब नाम जप करो। कृपा करिए महाराज जी। अब आप बताओ हम क्या कृपा करें? बर्फी होती तो 100-200 ग्राम ला के दे सकते थे। कृपा भी तो हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आप खूब डट कर भजन कीजिए। भजन तो आपको करना पड़ेगा। हमारे हिस्से का आप कर लिया करें, ऐसा भाव होता है। अगर ऐसा होता तो हम सबके हिस्से का भजन करके सबको मोक्ष प्रदान कर देते। आपको सच्ची कहते हैं, पर ऐसा नहीं होता। खुद के खाए से पेट भरता है, जैसे हमारे खाने से इनका पेट भर जाएगा, इनको ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है, आपको स्वयं भजन करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। जैसे खुद के खाने से पेट भरता है, ऐसे खुद के भजन करने से कल्याण। हाँ, संत महात्मा गुरुजनों की कृपा से हमारी भजन में रुचि बढ़ती है, हमारे गंदे आचरण छूटते हैं, हमारे अच्छे विचार बनते हैं, लेकिन बनेंगे हमारे ही ना, तभी हमें भगवत प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं होता कि तुम गंदे आचरण करो, वो कृपा करके तुम्हें भगवान से मिला दे, ऐसा नहीं। जैसे देवर्षि नारद जी रत्नाकर नाम के डाकू से मिले, वो हिंसा करता था, पापाचरण करता था। तो पूरी कथा तो बहुत बड़ी, लेकिन हम सारांश में बताते हैं। फिर रत्नाकर ने पूछा मेरा कल्याण कैसे होगा? तो उनका राम राम जप करो। तो उनका मेरे से तो बोला भी नहीं जाएगा। तो बोले मरा मारने में बड़े प्रवीण, तो मरा बोल सकते हो? बोले हाँ बोलो बोलो, मरा मरा मरा, जब तक मैं ना हूं तब तक बोलते रहना। और शुरू हो गए, शरीर में दीमक लग गई। और जब लौट करके आए तो देखा सिद्ध महापुरुष के रूप में, वही ब्रह्म ऋषि कहलाए। तो जपना उनको पड़ा कि नहीं पड़ा? महर्षि को तो जपना पड़ा स्वयं। ऐसे हमें गुरु नाम दे देगा, मंत्र देगा, रास्ता बताएगा, कृपा करेगा, बल देगा, लेकिन जपना हमें पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। महाराज जी श्री जी से कहिए ना कि आपका स्वास्थ्य ठीक कर दें। नहीं, क्यों कर दें? हम उनकी गरज हो तो ठीक करें, नहीं तो हम उनके हैं, अभी बुला ले, अभी तैयार है। हम तो हम क्यों अपने लिए बात श्री जी से करें? श्री जी की गरज हो तो वो ठीक रखें, और श्री जी की गरज ना हो तो अभी बुला ले। हमको तो उनके पास जाना चाहिए। यहाँ रखो चाहे वहाँ रखो, यहाँ रख रहे तो आपके गीत गा रहे, वहाँ बुलाओगे तो आपके पास रहना है, आपकी सेवा में रहना है। श्यामाजू सची श्री हरिवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप गाड़ी से वृंदावन 4 व्हीलर से घूम रहे थे या जा रहे थे कहीं, तो एक कुत्ता उनकी लापरवाही से उसको भयंकर चोट लगी, बट वो बहुत करा रहा था, तो ये आगे चले गए किसी कारणवश। इनको लगा कि वो पधार गया होगा, ऐसा लगा। तो महाराज जी ऐसा अपराध बन गया, तो उसका मोचन के लिए क्या उपाय करें? उसे सही माने में बात ये है कि हमको गाड़ी कंट्रोल में चलानी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हम गाड़ी चला रहे हैं, अचानक आगे से कोई कुत्ता या गाय या कोई पशु आ जाता है और हमारा कंट्रोल नहीं बन पाता, तो उसमें हमारा अपराध नहीं है। हम जैसे अब हाईवे पे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको तो पता नहीं है ना, अब उस समय गाड़ी को तुरंत ब्रेक नहीं मारा जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उस परिस्थिति में तो दोष नहीं, लेकिन साइड में कुत्ता बैठा हुआ है और आप उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, ये आपका अपराध बनता है। आपको गाड़ी से उतरना चाहिए, उसकी हालत देखनी चाहिए, उसको अस्पताल ले जाना चाहिए, पशु अस्पताल, और उसकी दवा करानी चाहिए। ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो अपराध तो बन ही गया है। अभी गलती हो गई जो, उसका मोचन कैसे करें? आगे से गलती ना हो और भगवान से प्रार्थना करो। सब पापों का मोचन भगवान के नाम संकीर्तन से, भगवान की कृपा से हो जाता है, लेकिन हमसे गलती ना हो। आप कार चढ़ा दो, कह दो पाप मोचन बताओ। आप समझो तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हें सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। अगर ऐसी घटना घट जाती तो आप उतरिए, आप दयावान बनिए। उसका कोई नहीं है, उसको आप देखिए कि क्या उसकी हालत, उसका पैर टूट गया, उसका क्या पता लगाइए, यहाँ कोई पशु अस्पताल है क्या, आप उसको ले जाइए। तो आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपने उसका अंग भंग किया है, तो कम से कम वो जैसा हालत में हो, ऐसी परिस्थिति में औषधि आदि के द्वारा उसको। लोग ऐसा पशुओं के प्रति नहीं देखते, तो फिर तुम्हारे प्रति कौन देखेगा जब तुम्हारा एक्सीडेंट होगा? परिणाम तो आएगा ना, बस अपना स्वरूप लेकर के आएगा ना, और वो स्वभाव बन करके आएगा। 100 का स्वभाव मिलता है। अगर 1 रुपया दोगे तो 100 रुपया मिलेगा, और 1 चोरी करोगे तो 100 तुम्हारे जाएंगे। तो 1 पाप बना तो 100 बन करके वो आएगा, तो फिर तुम्हारी टांग टूटेगी कहीं ना कहीं। तो फिर और उस समय कोई तुम्हें अस्पताल नहीं ले जाएगा, ऐसी जगह टूटेगी। मान लो आप आराम से फुटपाथ में जा रहे हो, मारा धक्का, आपकी टांग टूट गई, अब आप कराओ,
आप वैसे ही कष्ट भोगो, फिर जब कष्ट का निवारण हो जाएगा जितने घंटे में, फिर आप वहाँ अस्पताल पहुँच पाओगे। विश्वास मानिए, एक एक कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा, इसलिए बहुत डरो, कोई ऐसा कर्म न बन जाए। अगर कर्म बन जाए तो दयावान बनो, उस समय उसकी सहायता करो। वो पशु है, वो किसी से नहीं कह सकता, केवल रो सकता है, और जब वो रोएगा परमात्मा सुनेगा तो तुम्हारे लिए हिसाब तैयार हो जाएगा। ये पशु पक्षी मूक हैं, ये किसी से बोल नहीं सकते, लेकिन ये रो सकते हैं, और जब ये रोते हैं तो परमात्मा देखता है, फिर उसका हिसाब होता है। इसलिए हम सबसे कहते हैं मांस मत खाओ, शराब मत पियो, गंदे आचरण मत करो। शराब पी के गाड़ी चलाओगे तो आप गलती कर बैठोगे, मांस खाओगे जीवों की हत्या होगी, आपको उसका दंड मिलेगा। लेकिन आज की समाज इतनी बहिर्मुख हो रही है, इतना सांसारिकता बढ़ रही कि सोच रहे हैं कि मांस के बिना हम पुष्ट ही नहीं हो सकते। अच्छी बात नहीं है। आप सात्विक भोजन पाओ और संयम से रहो तो आप स्वस्थ रहोगे, और लोक पर लोक आपका बन जाएगा। नहीं जीना कितने दिन यार, पाप करके क्यों मरो। लोगों का कथन है कि जितना जीना है मौत से जियो, और तुम वो मौज समझ रहे हो, मौत है वो। मौज तो है भगवान के चिंतन में, परोपकार करने में, दूसरों को सुख पहुंचाने में, जीवों को दया करने पे मौज है। आप देखो लोग इतने इतने धर्मात्मा होते हैं, चिड़िया चुगाते हैं, चीनी डालकर चींटियों को चुगाते हैं, पशु पक्षियों का पोषण कर, ये है। ऐसा थोड़ी कि पशुओं की हत्या करके उबाल के खा जाओ, ये मौज है तुम्हारी, ये मौत है तुम्हारी। समय आएगा तब तो तुम देख लेना। देख लो, बचपन से बाबा जी हैं, दूसरों के द्वारा दिया हुआ कष्ट सहा है, कभी किसी को मतलब कष्ट दिया नहीं है। तो आज हमें परिणाम पूर्व जन्म का, किस कर्म का फल मिला है। तो आप सोचो, आप लोगों के कर्म आपको क्या हिसाब दिखाएंगे समय आने पर। इसलिए बहुत होश में, कोई गलत कर्म ना बनने पावे, किसी जीव को दुख ना होने पावे, बहुत सावधानी पूर्वक चलो।